बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। मैं अख्तर कमाल आपका लाइफ कोच, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का कि माइल स्टोन जो मेरा 1000 सब्सक्रिप्शन का था वो आपकी मोहब्बत है और आप लोगों का ताउन है कि जो मोहब्बतें आप लोगों ने दी और जो इल्म बांटने की एक सच्चाई के साथ पहुंचाने की मेरी अदना सी कोशिश थी। और थैंक यू वेरी मच अल्लाह ताला का कि ये एक माइल स्टोन हुआ। और आप कुछ हजरात को याद होगा कि 2019 के शुरू में जनवरी के फर्स्ट को मैंने एक अपनी थिंग्स टू डू एंड डूज एंड डोंट की, और उसमें जो स्ट्रेटजी होती है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, उसमें एक ये भी चीज़ थी और अल्लाह ताला ने ये सब मराइल जो पूरे किए। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि विजुअलाइजेशन, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन और जो भी हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड जो चीज़ें, एक अच्छी सोच का, जिस तरह के उसका स्लोगन है कि लाइक्स अट्रैक्ट्स लाइक्स एंड डिसलाइक अट्रैक्ट डिसलाइक, तो इसको बड़ा रिलीजियसली करें, अल्लाह के नाम के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ जो है इसको शुरू करें। इंशाल्लाह रिज़ल्ट ज़रूर आपकी ज़िंदगी में आएगा। आज कुछ चीखती चिल्लाती जो तस्वीरें जो हमें झंझोड़ती हैं हमारे प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में, मुख्तलिफ़ जगह, जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, इसी सिलसिले में एक दो स्टोरी को लेके समअप आगे मैं करूँगा। मुझे याद है कि अभी कोई 2 महीने पहले बांग्लादेश की एक 22 मंजिला इमारत में बहुत ही शदीद एक आग लगी थी और रेस्क्यू में कुछ थोड़ा सा डिले हो गया था, तो वहाँ बड़ा जानी और माली नुकसान हुआ। इस दौरान खैर रेस्क्यू की टीम आ गई वहाँ पर और उन्होंने रेस्क्यू करना और फायर फाइटिंग का अमल शुरू किया। तो जो दोस्तों हॉस पाइप था वो काफ़ी बड़े एक साइज़ का था, उसमें कुछ छोटे छोटे से होल हो गए थे, और जिसमें होल होने से आपको पता है कि वो एक प्रेशर बिल्डअप नहीं होता और उसके अंदर से पानी निकल रहा था। तो एक छोटा सा बच्चा अपने नन्हे हाथों से कोशिश करता रहा कि इसको किसी तरीके से वो उनको होल को पकड़ ले और वो पानी का फ़्लो होता रहे। आखिरकार एक वो बोरी लेके आया और ला के उस पर वो बैठ गया, और पूरे 2 घंटे तक, जब तक ये इस प्रोसेस में ये सारी चीज़ें रहीं, रेस्क्यू का अमल जब तक क्लियर नहीं हुआ तो वो वहाँ पर मौजूद रहा। तो बेसिकली ही वाज ए हीरो, ही वाज ए लीडर एंड अदर, जो एक मजमा था और ग्रोह था। और जिस तरीके से हमारे भी माशरे में होता है कि वो कमेंट्स और इस तरीके से कि जो अट्रॉसिटीज़ और ये हो गया, बुरा हो गया, अब ये होने वाला, ऐसा हो गया, इतने लोग मर गए, तो बजाय इस तरह की फजूल बातों के उसने प्रैक्टिकली जो है एक स्टेप उठाया और आने के बाद वो उस वक्त का हीरो था। और इसीलिए दोस्तों शायद कहते हैं कि लीडरशिप इज़ नॉट ए क्वालिफिकेशन, लीडरशिप इज़ अ सिचुएशन। जो भी जहाँ भी जिस जगह भी हुए अपना हिस्सा डाले, अपनी सलाहियतों का उस वक्त इजहार करे। जिस तरीके से बच्चे ने एक प्रोडक्टिव और एक प्रैक्टिकल स्टेप उठाया और उठाने के बाद जो था अपना एक हीरो में उसका शुमार हुआ। वो कि रिकग्निशन ना हो लेकिन ही वाज ए हीरो। दोस्तों मुझे याद है कि 1980 और 80s और 90s के बीच में जो एक्फा, कोडेक और जो हमारे फ्यूजी कलर और ये तमाम जो फोटोग्राफी होती थी, और फिर उसके बाद बताते हैं कि कोडेक इतनी बड़ी कंपनी थी कि उनके 1,70,000 मुलाजिमीन थे, और दुनिया का 90% जो है 85% तकरीबन 80 से 85% से जो पेपर और उसकी जो प्रोडक्ट थी वो तमाम दुनिया में आती थी। और उन्होंने अपने आप को जो है जिसे कहना चाहिए अपडेट नहीं किया, सारा कुछ किया, तो उसके तमाम मुलाजिमीन कहते हैं कि रोड पे आ गए। वो इंडस्ट्री आपको पता है कि डिजिटल दौर में आके वो ज़ीरो हो गई। आपको पता है कि इस डिब्बे में, इस मोबाइल में दुनिया की तमाम चीज़ें हैं, एक पाम टॉप में सारा कुछ इसमें होता है। दुनिया बेसिकली तगय्युर और तब्दीली का नाम है कि जो इंसान अपने वजूद से जिस तरीके से अपने आप को अपडेट करता रहे, अपनी औलादों को अपडेट करता रहे, अपने इल्म को अपडेट करता रहे, तो उसका सर्वाइव होगा। आपको याद होगा कि एक VCR का, VCP का और ये सारी चीज़ों का दौर था, लेकिन डिजिटल टेक्नोलॉजी ने आके सारी चीज़ें कर दी, ख़त्म कर दी। इसी तरीके से ऑनलाइन टैक्सी का आजकल जिस तरह से करीम, ऊबर है या दूसरी हैं, वो आपने कॉल की और आपके जो है डोर स्टेप पे, और वो आपको पता है कि एप्लीकेशन बेस्ड एक चीज़ है, और जितना आप उससे फॉरफिटेड और जो है फ़ायदा उठा रहे हैं सारी कुछ। इवन दो कि अमेरिका में दोस्तों जो एक जिस तरह IBM और ये दूसरे कंप्यूटर वगैरह, इनका एक सॉफ्टवेयर है वाटसन के नाम से, उसमें ये बताते हैं कि 20 टाइम बेटर देन एनी लॉयर जो है, उसमें आपको डिफरेंट मोड्स में जो आपके लॉयर के जिस तरीके से आपके लिटिगेशन के कुछ मामलात हैं, आपको ऑनलाइन सर्विस या इस तरीके से रेफरेंस के साथ जिस तरीके से हम लॉ में एक चीज़ होती है PLD और PLJ।
PhD का मकसद था पाकिस्तान लॉ डायरेक्टरी, और दूसरा है पाकिस्तान लॉ जर्नल। उस जर्नल में लीडिंग केस होते हैं फर्दर रेफरेंस के, जी फ़लाँ फ़लाँ वक्त में इस तरीके से ये हुआ था। तो इसी तरीके से वो कहते हैं कि वो तमाम 20 ईयर्स की जो चीज़ें वो आपके सामने लेके आ जाते हैं, और वो जो है सॉफ्टवेयर से आप फ़ायदा उठाते हैं। तो पेश गोई यही है कि 2030 तक जो है अमेरिका में ये जो आजकल जो वकील जो इतने आवर्स के हिसाब से काउंसलिंग करते हैं वो शायद बेरोज़गार हो जाएं। दोस्तों इसी तरीके से ड्राइवर लेस कार पे काम हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कार पे काम हो रहा है। उससे आप अंदाज़ा लगाएंगे कि कितनी जो है वो इंडस्ट्री और कितना सुकून सड़कों पे और कितनी ट्रैफिक कम हो जाएगी। और आज जो सऊदीया या दूसरे जो चैम्पियन बनते हैं ऑयल के, वो एक जब आने के बाद इस तरीके से जो हाइब्रिड कारें होंगी या बैटरी बेस्ड होंगी या ऑयल बेस्ड के अलावा इलेक्ट्रॉनिक होंगी, तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या दुनिया में होगा। इसीलिए बेहतर यही होता है कि इंसान वक्त के और हालात के साथ अपने आप को अपडेट करता रहे, वैल्यू एडिशन करता रहे, जिस तरीके से पहली मैंने वीडियो में बताई है। तो इस तरीके से उसका सर्वाइवल रहता है। दोस्तों एक अफसोसनाक जो एक जैसे कहना चाहिए कि जैसे हमारे मुल्क में का भी स्लोगन ही मैं कहूँगा कि रियासत मदीना का, अमली तौर से तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और बहुत माजरत के साथ, क्योंकि मैं सियासत पे या इस चीज़ पे आपको पता ही नहीं बोलता, और ना इसका कोई इम्कान है कोई आइंदा सदी तक जिस तरीके से जो एक हालात चल रहे हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ अ वेरी मल्टीपल जीनियस फैमिली है सारी। कपल ऑफ मंथ बैक उसके भाई ने, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और कैनेडियन इमिग्रेशन उसको मिला, और ही वेंट अपनी फैमिली के साथ वो वहाँ पर चला गया। बेसिकली उसके बच्चे को जो है जो एक सिंड्रोम की जो बीमारी होती है ऑटिज़म की, और हमारे माशरे में जिस तरीके से एक लेबलिंग है, और इस पे भी मैं बहुत सारा पहले मौजू पे ये बात बता चुका हूँ कि डिफरेंट स्कूल हैं हमारे यहाँ, हर चीज़ को हम जेंडर वाइज वो करते हैं कि ये यूँ है, इस तरीके से वो है। तो दोस्तों फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कनाडा में ऐसा कुछ नहीं है। जो नॉर्मल स्कूल में जिस तरीके से उसके बहन भाई या दूसरे लोग जाते हैं, तो वो बच्चा भी जाता है और बड़ा उसकी इम्प्रूवमेंट है। अनफॉर्चुनेटली उसके फादर को यहाँ हार्ट अटैक हुआ और वो काफ़ी उनकी तबीयत ख़राब थी। तो उसके बड़े भाई ने कहा कि मैं आ जाऊँ। उसने कहा कि नहीं, अभी तुम्हें 6 मंथ हुआ है, 1 ईयर की जिस तरह कंडीशन है, तुम आओगे कैनेडियन, तुम्हारे पास पासपोर्ट होगा तो तुम क्या होगे, मैं यहाँ हूँ, मैं सारा टेक केयर कर रहा हूँ वालिद साहब का, ये सारा। दोस्तों जो एक्चुअल बात थी, जो मेरा वन ऑफ माई फ्रेंड, वो बड़ा एक ही रिजेक्शन, मायूसी का, और एक जिसे कहना चाहिए वो इस तरीके का शिकार था। और मैं शायद 12 ये बात बता चुका हूँ कि कोई बंदा, कोई इस मुल्क की गवर्नमेंट एजेंसी, कोई NGO इस बात पे किसी का एम्फेसिस नहीं है कि जितना एबेंडेंटली और जितना अब्रप्टली जो है यहाँ से ब्रेन ड्रेनिंग हो रही है, अच्छे लोग जा रहे हैं, मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, वही समझते हैं कि यार यहाँ पर जो है एक इम्पार्शल जिसे कहना चाहिए पार्शलिटी है लॉ में, और किस तरीके से हम रिलीव लेंगे और क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपकी उसमें है। मैं एक मौजूद के हट के ये चीज़ नहीं कहना चाह रहा। तो सीरियसली माई फ्रेंड इज़ थिंकिंग टू क्विट दिस कंट्री, टू लीव दिस कंट्री, और इस तरीके से वो जो है वहाँ पर उसने अपना प्रोसेस शुरू किया हुआ है। मौजू मेरा ये था दोस्तों कि उसने जब मुझे ये बात बताई कि भाई जब लेके गया, और शुरू में वो बड़ा घबराया हुआ था, और वो डॉक्टर्स और ये तमाम चीज़ें, और उन्होंने रिकमेंडेशन हुई उसके भाई का उसी जगह उसके बच्चों का जहाँ आम बच्चे जाते हैं वहाँ एजुकेशन हुआ। तो वन डे जब वो स्कूल से वो बच्चा वापस आया, तो उसके पास एक इन्वेलप था, और इन्वेलप उसने कहा था कि ये आप अपने पेरेंट्स को देना। तो भाई ने जिस वक्त वो इन्वेलप खोला, तो उस इन्वेलप में एक लेटर था और एक 3000 कैनेडियन डॉलर का चेक था। और लंबी बात थी, लेकिन मुख्तसर मैं ये बता रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि भाई हम बहुत ज़्यादा टेक केयर कर रहे हैं आपके बच्चे की, और उसको स्पेशल ग़िज़ा, स्पेशल अटेंशन, सारी चीज़ें, और ये बड़ी इसकी उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है। हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इसकी अच्छी ग़िज़ा का, अच्छे खुराक का, अच्छे आराम का, और जो भी डॉक्टर्स की जो मेडिसिन वक्त पे ये आप भी ये चीज़ का ख्याल करें। तो ही वॉज़ वेरी शॉक्ड। और दिस इज़ द पॉइंट कि जो माई फ्रेंड कि इस चीज़ से उसने जो कहा कि यार यहाँ तो कुछ भी इस तरह का वो नहीं है। दूसरी बात ये कि वन ऑफ माई अनदर फ्रेंड वॉज लिविंग इन इंग्लैंड सिंस 30 ईयर्स। तो वो कहता है कि इस तरीके से मेरी वालदा बीमार थी, और अनफॉर्चुनेटली उसकी मदर की डेथ हो गई। तो कहने लगे कि जो मुस्लिम कब्रिस्तान था उसमें दफना रहे थे, और हम सब फाता वगैरह कर रहे थे, तो एक गाड़ी आके वहाँ पर रुकी,
اور انہوں نے انٹروڈیوس کرایا بڑے، اس سے پہلے تو بڑا ایک انہوں نے چہرہ بنا کے انہوں نے کہا جی سوری اٹس اے گریٹسٹ لاسٹ، اور یہ ہے وہ ہے اس طرح سے. اور ہم میٹروپولیٹن کی طرف سے آئے ہیں اور یہ 20,000 پاؤنڈ کا آپ کا چیک ہے، اور اس طریقے سے جو آپ کی اخراجات ہوئے ہیں کفن دفن میں اور یہ تمام جو بریل میں والدہ کے، تو اس نے کہا نہیں الحمدللہ ایسا کوئی ہے، آئی ڈونٹ نیڈ دس تھنگ، کیونکہ میرے پاس کہتے ہیں کہ اس نے بڑی دیر تک بات کی. مائی فرینڈ از ویری ویل ورس، اور بڑا اچھا ایک یعنی کہ اس کا لیونگ اسٹینڈرڈ ہے. اس نے کہا کہ نہیں یہ ہمارا یہ تو ایک سرکاری وہ ہے اور ہم آپ کو دیں گے. اب دوستوں بچے کی میں نے بات اس سے کی، اس کے بعد ساری چیزیں کی، یہ سارا کچھ ہوا. دوستوں ایک چیز جو ہمارے معاشرے میں جو ٹالرنس ہے، اس پہ میں کبھی اور ویڈیو بناؤں گا کہ جس طریقے ایک چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ جس طریقے سے ایک فلیئر اپ ہو رہا ہے. پچھلی ویڈیو میں نے اس بچی کو جس کو اسٹون مار کے مارا تھا، ابھی جو لائر اور ڈاکٹرس کا یہ تمام چیزیں ہوئیں یا جو کچھ سارے معاشرے میں ہو رہا ہے، یہ ایک بڑی فرسٹریشن اور ایک بڑی ایک جیسے کہنا چاہیے ہم بہت غلط ایک ٹرین کو پکڑا ہوا ہے اور ہم اس طریقے سے ہم اس میں جا رہے ہیں. اور مائنڈ سائنس کے حوالے سے، موٹیویشن کے حوالے سے، کیپ اے پارٹ آف آل دیز تھنگ، یہ ہماری جس طریقے سے مذہبی دین کے معاملے میں جس طریقے سے ہم نے اس کو کیپ اسائڈ کر دیا ہے اور ایک اپنی سوچ اور دنیاوی اس میں ہم جو جا رہے ہیں، میرے خیال سے یہی اس کا ایک مین ریزن ہے کہ اللہ کے رسول کی ایک پوری ایک کمپیکٹ ایک ڈاکومنٹڈ لائف یہ ساری چیزیں ہیں کہ ایک کافر ہے اور وہ جنگ میں سارے ہارتے ہیں، اور اس میں وہ جو ہے وہ یرغمال یا دوسرے لوگ آتے ہیں تو ایک بچی کے جو ہے اس کے سر پہ چادر نہیں ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ چادر اس کے سر پہ ڈالو، تو اس میں دوسرے جو صحابہ کرام یا دوسرے لوگ کہتے ہیں یہ تو کافر کی بیٹی ہے، دیکھیں قربان جائیں ہمارے مال جان اولاد سارا کچھ اس عقائد نامداروں کہتے ہیں تو کسی کی بیٹی تو ہے. تو دوستوں یہ اچھی روایت جو جس طریقے سے ہمارا ایک محلہ والا کلچر تھا، دوستی والا کلچر تھا، انٹروورٹ والا ایک وہ تھا، ایک دوسرے کو لے کے مدد کا وہ کرنا جاتا تھا، یہ تمام بیسس یہ چیزیں جو ہے شروع ہوتی تھی. ماں باپ کا جس طریقے سے اولاد پہ ایک انہوں نے ایک چیک ختم کر دیا ہے، ایک اس کی جو ایک ٹائمنگ دینا وہ کر دیا ہے، وہ جنریشن گیپ بہت ساری چیزیں ہوتی جا رہی، تو یہ بڑے مسئلے مسائل میں اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو معاشرے میں جو کبھی قسم کی جو گندی رسمیں اور جو عادتیں اور جو ساری چیزیں ہیں وہ میں ظاہر ہے کہ ویڈیو میں وہ نہیں کر سکتا، بڑی وہ تیزی سے وہ پھیل رہی ہیں. تو خدا کے واسطے اپنے اطراف کے جو لوگوں کا خیال کا میں یہ کہتا ہوں کہ اصلاح کے لیے ہم سب کو آنا چاہیے. عمل اس کے لیے بڑی ضروری چیز ہے، اس کے لیے کوئی گیٹ اپ یا اس طریقے کی کوئی چیز نہیں ہے. ہم دین کا یہ 70% جو پارٹ ہے جس کو حقوق العباد کہتے ہیں ہم سب بھولتے جا رہے ہیں، اور عبادات پہ ہمارا فوکس ہے، اور عبادات کو ہی ہم نے سب کچھ کر دیا، جبکہ اللہ کے رسول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو دین جو ہے وہ تو ہے ہی آپ کا اچھا ہوگا بنے گا، لیکن یہ دنیا ہے اس کو بھی اس کا ایک پارٹ سمجھیں کہ اس کو ایک اچھی جسے کہنا چاہیے کہ با مقصد زندگی گزر کریں، انسانوں کی خدمت کریں، اپنے تئیں ایک چھوٹا سا بھی اسٹیپ کر کے جو کچھ کر سکتے ہیں انسانیت کے لیے وہ کریں. اس بچے کا آپ دیکھیں کہ وہ بھی اس مجمع میں شامل ہو سکتا تھا، برائی کر سکتا تھا، رو سکتا تھا، کمنٹس کر سکتا تھا، لیکن اس نے اس جگہ پریکٹیکل اپنا اسٹیپ اٹھایا. اسی طریقے سے جس طریقے سے ایک ڈراسٹیکلی جو ٹیکنالوجیز چینج ہوئی ہے، جو آنے والا وقت ہے وہ تو ایک خیر الگ ایک بات ہے، جو ہماری جو ایک اساس ہے، ایک بنیاد ہے، اور ایک جو چیز ہے جس کو کہ ہم نے پکڑ کے رکھنا ہے، جو ہماری دین و دنیا کی جو کامیابی ہے وہ ہماری قرآن و سنت ہے، اللہ کے رسول کی تمام ڈاکومنٹڈ لائف ہے. ایک چھوٹی چھوٹی سی چیزوں سے کہ پانی کس طرح سے پینا ہے، سیدھے ہاتھ سے چلنا کیسے، اخلاق سے کس طریقے سے ملنا ہے، کسی کو مسکرانا، دیز آر آل صدقہ جاریہ. اور صدقہ جاریہ کو پلیز اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں جو ہے اجاگر کرنے کی کوشش کریں، چاہے کسی کو تعلیم دینے والی بات ہو، چاہے کسی کو کپڑا دینے کھلانے والی بات ہو، درخت لگانے والی بات ہو. اور اولاد پہ اپنی نظر آپ نے بالکل رکھنی ہے کہ وہ کس طریقے سے وہ ہو رہے ہیں. یاد رکھیے کہ یہ کہنا نہیں چاہیے، بڑی عجیب سی بات ہے کہ اچھے گریڈس اور انگلش میڈیم اور سمبولک اسکول یہ سارا کچھ ان کو یہ بات بتا دیں جس طرح ہمارے اپنے بڑوں نے، ہماری پیڑھی نے یہ ساری بات بتائی کہ بیٹا قبر میں تم نے ہی اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، تم نے ہی جواب دینا ہے، تمہارا ہی کچھ ہے، وہاں کوئی کسی کو سپورٹ کرنا یا اس کے سوال کے جواب دینے کے لیے نہیں آئے گا. یو ہیو ٹو فیس دس میوزک. تو زندگی میں اپنی تبدیلی کریں، انوویشن جو ہے وہ کریں، لیکن جو اس کی اساس ہے، جو رسی ہے، جو ریسیپی ہے، وہی ہے قرآن اور سنت کو، اس پہ عمل کریں.
آج کا بس یہی موضوع تھا. اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھیے, خود بھی خوش رہیں, دوسروں کو بھی خوش رہنے کے لیے کوشش کریں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی ویڈیوز. اور پلیز ایک دفعہ پھر آپ سے التماس ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ سب سے پہلے آپ کو نوٹیفیکیشن ملے. اللہ حافظ.